वफा माबीना कबीर की माँ के पास जाती है और जाके साफ साफ कह देती है, कबीर बहुत अच्छा लड़का है, बिल्कुल मेरा छोटे भाइयों की तरह है। मैं अपनी छोटी बहन की कबीर के साथ शादी करना चाहती हूँ। प्लीज माँ जानी आप मान जाएं। कबीर की माँ ने वफा की यानी कि अपनी बड़ी बहू की ये बात सुनी तो एक से दम आपे से बाहर हो गई और कहा, क्या सोच के तुमने बात की है लड़की? कहाँ तुम और कहाँ मैं, और तुम्हें पता भी है कि मैं तुमसे सख्त नफरत करती हूँ। और तुमने ये किस तरह सोच लिया अपनी छोटी बहन की शादी वो मेरे बेटे कबीर के साथ? सोचना भी मत। नाज़रीन सामीन, अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कबीर की भाभी यानी कि वफा कबीर की माँ से कह देती है कि बात सुने, आपका बेटा कबीर दुश्मनों की बेटी से मोहब्बत करता है। अगर आपको वो ब्याह के लिए भी आता है और रिया के बच्चे पैदा होते हैं तो इस घर में इस खानदान को वो वारिस नहीं बल्कि इस सहन के अंदर दुश्मनों की औलाद फिरेगी। आप ये क्यों नहीं समझती? माँ बीना ने अपनी बड़ी बहू की ये बात सुन के अपने दिल के अंदर बैठा ली और कहा, वाकई ये है तो कह तो ठीक रही है, लेकिन फिर भी चुप रही। माँ बीना बेगम कबीर की माँ ने अपनी बड़ी बहू से कह दिया, क्या सोच के तुम मेरे पास आई हो कि अपनी छोटी बहन की शादी कबीर के साथ कर दोगी? आखिर तुमने इस घर को दिया ही क्या है? इस खानदान को तुम एक वारिस तो दे ही नहीं सकी और चली हो इतनी इतनी बरकतें, बड़ी बरकतें करने, बातें करने। माँ बीना की बड़ी बहू ने तो साफ अपनी माँ सास से कह दिया कि माँ क्या करूँ मैं, और क्या मर जाऊँ? मेडिसिन खाती हूँ, दवाइयाँ खाती हूँ, रिपोर्ट्स करवाती हूँ। अल्लाह के काम है, ये औलाद अल्लाह के हाथ में है, जिसको चाहे और जिसको ना चाहे दे। लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? आप अपने बेटे को भी तो कहे ना अपना इलाज करवाए, हो सकता है उनके अंदर कोई ऐसी कमियां हो जिसकी वजह से औलाद पैदा नहीं हो रही। माँ बीना ने जब अपनी बड़ी बहू वफा की ये बात सुनी तो आपे से बाहर हो गई और कहा, पत्स बदतमीज गुस्ताख लड़की, मेरे बेटे के अंदर तुम कमजोरियां और मर्दानगी में कमी कह रही हो? मेरा बेटा सेहतमंद और तंदुरुस्त लड़का है, मर्द है। औलाद तुम ही पैदा नहीं कर सकती, मेरे बेटे में कोई भी कमी नहीं है। सुनी बात? और आज के बाद ये वाली बात मत करना। माँ बीना तो अपनी बड़ी बहू वफा से साफ साफ ये भी कह देगी, तुमने अपनी बहन को इस घर में लाके बैठा दिया है और जो कुछ तुम मेरी नाक के नीचे कर रही हो ना, इससे मैं बेखबर नहीं बल्कि सब कुछ जानती हूँ कि तुम अपनी बहन को कबीर के ऊपर निछावर कर रही हो। मैं खामोश हूँ इसका ये मतलब नहीं कि तुम जो कुछ कर रही हो मुझे पता ही नहीं। माँ बीना अपनी बहू से ये भी कहेगी कि तुम्हारी बहन जो मेरे कबीर के ऊपर डोरे डाल रही है, कभी उसके साथ बाजार जा रही है, कभी उसके लिए बनती है, ठनती है, उसकी मर्जियों के खाने जब वो कबीर घर में आता है उसके आगे पीछे जब ये चल रही होती है, मुझे सब पता है। मैंने अपने ये बाल धूप में नहीं सीटे किए बल्कि ये मेरे बाल सफ़ेद हुए तजर्बों के साथ, लेकिन तुम नहीं समझती। कबीर की माँ ने तो अपनी बहू से साफ साफ कह दिया कि जहां से अपनी बहन लेके आई हो वहां पे वापस भेज दो, वरना तुम्हें भी उसके साथ जाना होगा। और अपने दिल से यह ख्याल निकाल दो कि कबीर और तुम्हारी बहन की मैं शादी होने दूंगी। और उठो, जाओ लड़की यहाँ से, तुम्हारी शक्ल भी नहीं मुझे देखनी। नाज़रीन और सामीन, वाकई कबीर की माँ इस ड्रामे के अंदर बहुत ही ज्यादा सख्त दिखाई गई है। कम से कम इतना तो सोच ले, एक औरत दूसरे औरत का दुख दर्द को महसूस तो करना चाहिए, लेकिन नहीं। अबीना को सिर्फ एक ही गुस्सा है कि ये मेरी बहू इस खानदान को वारिस नहीं दे सकी। बरा वो बेचारी कहाँ